प्रिय छात्रों, जनरल इंटर कॉलेज द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आप पिछले समय से देख रहे हैं कि आपने कई पाठ लगातार पढ़े हैं। काव्य का पिछला पाठ जयशंकर प्रसाद का आपने श्रद्धा मनु गीत ये शीर्षक पूरे पढ़े हैं। उनकी पीडीएफ में परिचय और प्रश्नावली तथा पद्यांश आपको भेजे गए हैं, उनको आपने कर लिया होगा। और इन सारे खंडों को ठीक से पढ़ते चलिए, करते चलिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर करें, ताकि ये सारे जो वीडियो हैं वो विधिवत आप तक पहुंच सकें और आपका अध्ययन ठीक से चलता रहे। तो आइए आज दूसरा पाठ सुमित्रानंदन पंत का हम लोग पढ़ेंगे। आपके लिए आज इस वीडियो के साथ पंत का परिचय भी भेजा जा रहा है। उस परिचय में बिंदु हैं जैसे जीवन परिचय एवं शिक्षा, जन्म की तिथि एवं स्थान, शिक्षा एवं कार्य, साहित्यिक सेवाएं, रचनाएं, भाषा, शैली, अलंकार, छंद और रस और हिंदी साहित्य में स्थान। ऐसे 11 बिंदु कवि परिचय में होते हैं। उनके अंतर्गत आप परिचय को विधिवत लिखेंगे ताकि बोर्ड में इसका असर पड़ता है। तो आइए आज नौका विहार शीर्षक पंत द्वारा लिखित है। इसमें रात्रि काल में चांदनी रात के समय का वर्णन है, जिसमें जो लेखक है, कवि है, वो रात्रि काल में चांदनी रात में नौका विहार किस प्रकार कर रहा है, वहाँ की सुंदरता कैसी है, उसका वर्णन इसमें किया है। देखेंगे। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूतल। प्राकृतिक दृश्य है और प्राकृतिक दृश्य का मानवीकरण किया गया है इसमें कि शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। आप देख रहे हैं कि ग्रीष्म काल का समय है और ग्रीष्म काल में जो है आसमान साफ है और साथ ही साथ उसमें जो है ऐसा लगता है कि शांत और कोमल जो चांदनी है, उज्ज्वल चांदनी उस भूतल पर, पृथ्वी पर छाई हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल, अपलक अनंत, और ऐसा लगता है कि आकाश, अनंत माने आकाश, ऐसा प्रतीत होता है कि जो आकाश है वह अनंत माने आकाश। ऐसा लगता है कि आकाश अपलक दृष्टि से, अपलक माने एकटक दृष्टि से, बिना पलक झपकाए अपलक दृष्टि से उस नीरव भूतल, उस शांत पृथ्वी को देख रहा है, ऐसा प्रतीत होता है। और सैकत सैया पर दुग्ध धवल, और सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तन्वगी ग्रीष्म गंगा ग्रीष्म विरल। और चूंकि गर्मी का समय है इसलिए गंगा बहुत पतली धारा में बह रही है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि सैकत सैया, बालू रूपी सैया पर, ऐसा लगता है कि गंगा है पतली धारा में, सफेद सैया पर, बालू रूपी सैया पर जो गंगा है पतली धारा में, दूध के समान पतली धारा में वो प्रवाहित हो रही है। तो वो उसी प्रकार प्रतीत होती है जैसे कि कोई तन्वगी, तन्वगी माने छरहरे बदन वाली, पतले बदन वाली कोई जो नायिका है, वह दूध के समान सफेद, दुग्ध रूपी सफेद सैया पर कोई छरहरे बदन वाली कोई नायिका लेटी हुई हो। ऐसे वो ग्रीष्म काल में पतली धारा वाली जो गंगा है उसमें प्रवाहित होती हुई प्रतीत होती है। तो इसमें उपमा भी आ गया है, आप देख रहे हैं, उपमा अलंकार भी आया है, ऐसे अलंकार भी इसमें आते जा रहे हैं। तो लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल, तो ऐसा लगता है कि दूध के समान सफेद उस सैया पर जो गंगा है, ग्रीष्म कालीन जो गंगा है, वो छरहरे बदन वाली नायिका के समान ऐसा लगता है कि श्रांत माने थकी हुई, क्लांत माने मुरझाई हुई, बड़ा निश्चल शांत भाव से वो लेटी है। तापस बाला गंगा निर्मल, वो गंगा एक तपस्विनी स्त्री के समान बिल्कुल ही शांत निर्मल, और शशि मुख से दीपित मृदु करतल। और जो चंद्र प्रतिबिंब है जो गंगा की धारा में प्रवाहित हो रहा है, उस चंद्र प्रतिबिंब के कारण वहां का जो बिल्कुल दृश्य है वो बिल्कुल आभासित है, आलोकित है।
तो ऐसा लगता है चंद्रमा के प्रतिबिंब से प्रतिबिंबित आलोकित वह तपस्विनी जो गंगा है, वह अपने शशि मुख को, वह अपने चंद्र मुख को, चंद्र रूपी मुख को चंद्रमा के प्रकाश से प्रकाशित अपनी मृदु करतल, अपनी जो कोमल हथेली है, उस हथेली पर अपने मुख चंद्र को रखे हुए है। अपने हथेली पर अपने मुख चंद्र को रखे। और मुख चंद्र में क्या है? ये मुख चंद्र जो है, इसमें आप देख रहे हैं रूपक है, रूपक अलंकार भी है इसमें रखे हुए हैं। लहरें उर पर कोमल कुंतल, और उसके जो हृदय है, अब चूंकि गंगा में अनेक कोमल लहरें उठती हैं, तो वो श्यामली और कोमल लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे उसके उसके हृदय पर कोमल केश लहरा रहे हो। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। गंगा का पूरा जो वहां का दृश्य है वह चंद्रमा के प्रकाश से आलोकित है। तो गंगा जो है वो स्वयं एक गौरांग मालूम पड़ती, गौर वर्णों वाली मालूम पड़ती है। तो गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। तो गंगा की जो लहरें हैं, तो वह गंगा की लहरें उसमें लहराती हुई ऐसी उज्जवल प्रतीत होती हैं जैसे कि जो तपस्विनी स्त्री है, तपस्विनी जो गंगा है, उसके गोरे गोरे अंगों से स्पर्श से, गोरे अंगों के स्पर्श से कांपता हुआ और लहराता हुआ कोई तारों जड़ा कोई सुंदर अंचल हो, कोई वस्त्र हो, ऐसा वो नीलांबर, ऐसा वो नीला आकाश उसके चंचल वस्त्रों जैसा वहां पर दिखाई देता है। सा शब्द आ गया। शीशम सारखे सरिस से क्या है? ये सा क्या है? वाचक शब्द है उपमा का। तो इसलिए शीशम सारखे सरिस ये वाचक शब्द हैं। इनको आपको पहले पढ़ाया जा चुका है, उसको समझते चलें। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विभा से भर, सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। और उस गंगा का जो अंचल है, उसका जो ऐसा लगता है कि जो गंगा की धारा ही उसके वस्त्र हैं। तो साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर ससकी रेशमी विभा से भर, गंगा का जो संपूर्ण प्रवाह है वो चंद्रमा की रोशनी से भरा हुआ है। तो ऐसा लगता है कि जो टेढ़ी मेढ़ी, वर्तुल माने टेढ़ी, जो टेढ़ी मेढ़ी जो कोमल लहरें हैं, वह उसके, वर्तुल माने टेढ़ी, टेढ़ी और जो कोमल लहरें हैं वह उसके, टेढ़ी और जो कोमल लहरें हैं वो ऐसी प्रतीत होती हैं कि जैसे कि उस नायिका ने, उस तपस्विनी वाला ने यानी तपस्विनी गंगा ने, ऐसा लगता है कि साड़ी पहन रखी है, रेशमी साड़ी पहन रखी है, और उस रेशमी साड़ी पहन करके वो लेटी हुई है, और लेटने से उसके शरीर के स्पर्श से उसमें तमाम सिलवटें पड़ गई हैं। सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। वो सिलवटें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि गंगा जो है वह गंगा में जो है अनेक लहरें, उसमें टेढ़ी मेढ़ी लहरें प्रकाशित होती हैं। इस प्रकार से आप पूरे इस पद को देखते हुए चलें। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखें मानवीकरण किया गया है, उपमा है, रूपक है, ऐसे अर्थालंकार इसमें आप देख रहे हैं। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर। कवि कहता है कि रात्रि का पहला प्रहर है, 4 प्रहर होते हैं रात में, 4 प्रहर होते हैं दिन में। तो रात्रि का प्रथम प्रहर है, हम अपनी नौका लेकर के बड़े शीघ्र ही नौका विहार के लिए चल पड़े, और चांदनी छाई हुई है। तो सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। तो वहां पर कैसा दृश्य प्रतीत होता है कि जैसे जो सफेद बालू है, सफेद बालू पड़ी हुई है, तो सिकता की सस्मित सीपी पर, तो वहां का दृश्य ऐसा प्रतीत होता है कि बालू रूपी मुस्कुराती हुई कोई सीप है, बालू रूपी मुस्कुराती हुई कोई सीप है। और जब कहते हैं किसी सीपी में जब कोई पानी की बूंद गिर जाती है तो वो मोती बन जाती है। तो बालू रूपी जो मुस्कुराती हुई सीपी है, उस पर चंद्रमा की जब रोशनी पड़ती है
रोशनी उसमें विचरण कर रही है तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उस सीपी में कोई मोती की चमक हो, और ऐसा दृश्य वहां का रात्रिकाल का प्रतीत होता है। लो पालें चढ़ी उठा लंगर, नौकाएं आगे बढ़ने लगी, नौकाओं ने अपने पाल चढ़ा लिए, और पाल एक प्रकार से नौका को घुमाने के लिए बड़े बड़े जो पाल लगा दिए जाते हैं, पंख लगा दिए जाते हैं, उनको घुमाने से नौका आसानी से घूम जाती है। तो लो पाले चढ़ी, नौकाओं ने अपनी पालें उठा ली, उठा लंगर, और जो नाव को रोकने के लिए उसके तट पर जो एक लोहे का बहुत मोटा कांटा बनाया जाता है, जिसको खूंटे की तरह होता है, जिसको कि किनारे पर गाड़ देते हैं और उसको नौका को बांध देते हैं। तो नौकाएं ने अपने पाल चढ़ा लिए, उठा लंगर, और वहां से लंगर उठा लिए गए, यानी उन खूंटों से नावों को खोल दिया गया। मृदु मंद मंद मंथर मंथर, और बड़ी ही मृदु, बड़ी ही कोमल गति से, मंद मंद, धीरे धीरे, और मंथर मंथर। अब आप देख लीजिए, मृदु और मंथर, तो मृदु माने कोमल, मंद माने धीरे। अब देख लीजिए, मंद और मंथर, मंद माने धीरे धीरे, और मंथर मंथर माने धीरे धीरे भी जो चीज चले और दबी हुई चले। थोड़ा भार से युक्त जब कोई चीज चलती है दबी दबी, तो वो मंथर गति कहलाती है। तो बड़े कोमल और मंद मंद, धीरे धीरे और मंथर गति से लघु तरणि, वो छोटी छोटी जो नौकाएं हैं वो ऐसे चलती जा रही हैं सुंदर रूप में, जैसे हंसिनी सी, जैसे कि कोई हंसिनी चल रही है। हंस और हंसिनी, जैसे कोई हंसिनी चल रही हो, उपमा भी इसमें है। और देख रहे हैं, मंद मंद, मंथर मंथर, एक ही शब्द को दो बार दोहरा दिया गया है, तो इसमें पुनरुक्ति भी है, इसमें पुनरुक्ति अलंकार भी है। इसमें आप देखेंगे, जैसे मंद मंद लिखा है और मंथर मंथर लिखा है, तो ये इसमें जो जहां पर एक शब्द को दो बार दोहरा देते हैं, तो ये क्या है, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। पुनरुक्ति, ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है इसे। इस बात को थोड़ा नोट करते हुए चलिए। तो हंसिनी के समान वो छोटी छोटी नौकाएं चलती जा रही हैं, तिर रही खोल पालों के पर। अपने पालों रूपी पंख खोलकर, पाल रूपी पंख खोलकर वो नौकाएं कैसे तैर रही हैं, हंसिनी के समान। तो आप देख रहे हैं, सी, सम, सारखे, सरिस, ये सब किसके सब वाचक शब्द हैं, ये सब उपमा अलंकार के वाचक शब्द हैं। आपने इससे पहले अलंकार के टॉपिक में पढ़ा था, तो इसको देखते हुए चले। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। देखिए, आप संस्कृत निष्ठ भाषा भी है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा में पाठ है, छायावादी शैली है, क्योंकि प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। तो निश्चल जल के सुचि दर्पण पर, जो शांत जल है, तो शांत जल कैसा लग रहा है, सुचि दर्पण, जैसे कि कोई पवित्र शीशा हो, पवित्र दर्पण हो। निश्चल जल के सुचि दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, उस पर वो चंद्रिकामय किनारे, चांदी के समान जो किनारे हैं, कि वो किनारे भी बालू से युक्त हैं, और बालू कैसी है, श्वेत है, चंद्रिकामय है। तो चांदनी के समान वो बालू के किनारे जो हैं, वह इस शांत जल रूपी दर्पण में प्रतिबिंबित हो रहे हैं, दृश्यमान हो रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। दुहरे लगते, ऊंचे लगते क्षण भर, और जब वो किनारे का दृश्य जब जल में पड़ता है, तो उनका प्रतिबिंब बहुत लंबा हो जाता है। ऐसा लगता है दुगने परिमाण में, दुगने जो है वो आकार में दिखाई देते हैं। परिमाण का मतलब आकार। काला कांकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन। और वहां किनारे पर बना हुआ एक काले पत्थर का, काला कांकर, काले पत्थर का एक राजभवन है, एक महल है। तो सोया जल में निश्चिंत प्रमन, तो वैसा लगता है कि जल में बिल्कुल ही निश्चिंत भाव से, बड़े शांतिपूर्वक सो रहा है। अब पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और ऐसा लगता है उसके नेत्रों में अनेक स्वप्न, वो बड़े बड़े घने स्वप्न, बड़े ऐश्वर्य के स्वप्न वो देख रहा है, अनेक स्वप्न। ऐसा दृश्य कवि ने यहाँ पर रात्रिकाल का किया है। सब में मानवीकरण है, छायावादी शैली में पाठ है। और पंत, प्रसाद, उधर महादेवी वर्मा, ये सब छायावाद के बड़े ही मूर्धन्य ये सब कवि हैं। आगे देखें, इस सारे
जो आपका जो खंड है इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आपके पास ये चीज़ें बनी रहें, कुछ खास बिंदु आगे बढ़ते हुए चलें। क्यों इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी बनते हैं, उन प्रश्नों को भी बनाते हुए चलेंगे। अगर कह दिया कि कवि नौका लेकर रात्रि के किस प्रहर में निकला, तो आप प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, कवि नौका लेकर रात्रि के प्रथम प्रहर में निकला। नौकाएं किस प्रकार तैरती हुई प्रतीत हो रही थी, प्रश्न बना, तो आप कह देंगे नौकाएं, छोटी छोटी नौकाएं हंसनी के समान, जैसे हंसनी तैरती है ऐसे हंसनी के समान वो तैरती हुई प्रतीत हो रही थी। वहां पर कौन वैभव स्वप्न देख रहा है, तो आप कहेंगे उसके किनारे पर बना हुआ जो काला कांकर का भवन है, काले पत्थर का जो भवन है, वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे वैभव स्वप्न देख रहा है। ऐसे छोटे छोटे प्रश्न इसी पद्यांशों में से आप छांटना सीखें, और इसी तरीके के छोटे छोटे प्रश्न आपको वहाँ बना करके भी दिए हैं, उनको पढ़ें और अपने आप अन्य प्रश्नों को भी बनाएं। वो तो केवल मॉडल स्वरूप प्रश्न हैं, और प्रश्न अपने आप निर्माण करें। आगे चलते हैं, आगे अगला देखें। पूरा पाठ ध्यान से समझते हुए चलें, और जो बिंदु कुछ हैं खास खास उनको आप नोट करते हुए चलें, ताकि आपके पास मैटर बना रहे। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। स्वाभाविक है, जब किसी जल में कोई विक्षोभ उत्पन्न होता है, जब कोई जल अशांत हो जाता है, जल हिलने लगता है, तो उसमें दिखाई देने वाला जो दृश्य है वो भी कंपायमान हो जाता है। तो नौका से उठती जल हिलोर, जिस समय नौका से जिस समय जल की धारा जब हिलती डुलती है, उसमें हिलोरें उत्पन्न होती हैं, जब उसमें विक्षोभ उत्पन्न होता है, तो जो हिल पड़ते नभ के ओर छोर, तो उसमें दृश्यमान जो आकाश है, उस आकाश का दृश्य भी कंपायमान हो जाता है, आकाश भी कांपता हुआ दिखाई देता है। विस्फारित नयनों से निश्चल, कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित नयनों से, ऐसा लगता है अपने नेत्र फाड़े हुए जो तारागण हैं, वो अपने नेत्र फाड़ कर उस शांत जल में कुछ खोज रहे हैं, कुछ खोज रहे हैं। ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, आकाश ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, अर्थात आकाश का जो प्रकाश है जल में पड़ रहा है, तो ऐसा लगता है आकाश के अंतस्थल को, उसके हृदय को जो प्रकाशित करके वो कुछ खोज रहे हैं। जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, और जिनके लघु दीपों को चंचल और चंद्रमा के अनेक बिंब जल में दिखाई देते हैं, तो वो बिंब क्या हैं, वो ऐसा लगता है छोटे छोटे दीप हैं। तो चंचल, जिनके लघु दीपों को, उनके उन चंचल दीपों को, उन चंचल चंद्रमा रूपी दीपों को लगता है कि जो लहरें हैं वो अपना अंचल की ओट किए हुए, उन लहरें जो है वो प्रवाहित हो रही हैं, और उन लहरें जो हैं वह उस चंद्र रूपी दीप को अपने अंचल से बुझने से बचाने का प्रयत्न कर रही हैं। वो उनको लुपाती छिपाती हैं, उनको बार बार जो है वो उनको रोकने का, बुझने से बचने का प्रयत्न करती हैं, बचाने का। सामने शुक्र की छवि झलमल, और सामने ही शुक्र तारा, सामने शुक्र तारा की छवि जो है वह प्रकट हो रही है, झलमला रही है। पैरती परीसी जल में कल, और वह छवि ऐसी प्रतीत होती है जैसे जल में कोई परी तैर रही हो, सुंदर परी तैर रही हो। रुपहरे कचों में हो ओझल, और वह जो परी है कभी कभी रुपहरे कचों में, अब चूंकि जो उसकी जो धारा में जो वो उसकी लहरें हैं वो चांदी जैसे उसके बाल हैं, ऐसा लगता है उसमें वो कभी कभी छिप जाती हैं। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शशि निज त्रियंक मुख, और लहरों रूपी घूंघट से झुक झुक कर, जैसे कि कोई मुग्धा नायिका, जैसे कि कोई नायिका जो है जिसे अपने यौवन का ज्ञान नहीं है, वो बार बार अपने मुख को उघाड़ देती है, बार बार अपने मुख को छिपा लेती है। ऐसे ही जो दसवीं का शशि है, ऐसे ही दसवीं तिथि का जो चंद्रमा है, अपने तिरछे मुख को उस लहरे रूपी घूंघट से बार बार
प्रकट कर देता है और बार बार उसको छिपा देता है, जैसे कि कोई मुग्धा नायिका जो है वो अपने मुख को बार बार खोल देती है और बार बार उसको छिपा लेती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब पहुंची चपला बीच धार, छिप गया चांदनी का कगार। कवि कहता है जैसे ही चपला माने नाव, जैसे ही नौका गंगा की बीच धारा में पहुंचती है तो जो चांदनी में जो किनारा दिखाई दे रहा था, रेतीला किनारा, वो किनारा छिप जाता है। स्वाभाविक है, बहुत बीच में नाव पहुंच जाती है। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का कृष्ण कोमल शरीर। और उसके जो दोनों किनारे हैं वो ऐसे प्रतीत होते हैं वो गंगा की दोनों भुजाएं हैं और गंगा का धारा रूपी बड़ा कृष्ण माने दुबला उसका कोमल शरीर है, आलिंगन करने को अधीर। तो ऐसा लगता है कि वो दोनों किनारे उस गंगा के कोमल शरीर को आलिंगन करने के लिए, अपने बाहुपाश में बांधने के लिए आतुर हों। अति दूर क्षितिज पर बिटप माल, काफी दूर क्षितिज पर, जहां पर पृथ्वी और आकाश दोनों मिलते हुए दिखाई दें उसे क्षितिज कहते हैं। तो काफी दूरी पर क्षितिज से जो है पेड़ों की पंक्ति दिखाई दे रही है, पेड़ों की पंक्ति दिखाई दे रही है और ऐसा लगता है कि आकाश जो है वो अपलक दृष्टि से, जो आकाश है वो अपलक दृष्टि से अपने नील वर्णी जो आकाश है वो अपने नील नयनों से, विशाल नेत्रों से पृथ्वी को देख रहा है और उसके जो विशाल नील नयन है वह विशाल नील नयनों की जो वृक्षों की पंक्ति है वह उसकी भ्रू रेखा सी, उसकी वृक्षों की जो घुमावदार पंक्ति है वह उनके नेत्रों की जो है वो घुमावदार रेखा के समान दिखाई देती है। अराल माने तिरछी रेखा के समान दिखाई देती है। उपमा भी है, आप देख रहे हैं, उपमा है, रेखा के समान प्रतीत होती है। मां के उर पर शिशु सा समीप, सोया धारा में एक दीप। और उस गंगा की धारा में एक दीप है, एक छोटा सा, एक बीच में सूखा स्थान है। तो वो दीप ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि किसी माँ के हृदय पर कोई छोटा सा बच्चा सो रहा हो और वो धारा में जो दीप है उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, वो गंगा के प्रवाह को बार बार उलट देता है। यानी गंगा उस का की जो धारा है वो उस दीप को समेटना चाहती है, लेकिन वह जो दीप है वो धारा को उलट देता है। वह कौन बिहग क्या बिकल कोक। कवि कहता है कि अब उस गंगा की धारा के ऊपर कोई पक्षी उड़ रहा है, तो उस पक्षी को देखकर कवि ने यहाँ पर संदेह व्यक्त किया, संदेह अलंकार भी यहाँ पर। वह कौन बिहग क्या बिकल कोक, वो कौन पक्षी है, क्या कोई बेचैन चकवा तो नहीं है। कोक माने चकवा। उड़ता हरने निज विरह शोक, जो अपने विरह रूपी पीड़ा को दूर करने के लिए उड़ रहा है। छाया की कोकी को विलोक, और वह उसके नीचे एक दूसरा पक्षी उड़ रहा है, वो कोकी है, वो उस चकवे की पत्नी है। उसको देख करके वो उड़ रहा है लेकिन उसे ज्ञान नहीं है, वो समझता है कोई दूसरा पक्षी है और उस पक्षी को के पीछे वो अपने आप दौड़ना चाहता है। तो आप देख रहे हैं इसमें लगातार रूपक है, उपमा है, ऐसे अलंकार आए हैं। छायावादी शैली में है, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली भाषा है, कॉमन है ये सब विशेष। इसको ध्यान रखते हुए चलें और आगे नोट करते हुए चलें। पतवार घुमा अब प्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार। अब जैसे जैसे नौका गंगा की बीच धारा में पहुंच गई है तो उसका भार हल्का हो गया। स्वाभाविक है, जब तक कम जल रहता है तब तक नौका भारी चलती है। अब जब नौका बीच धार में पहुंच गई तो नौका का भार हल्का हो गया। नौका घूमी विपरीत धार। कहता है कि मैंने भी नौका के पालों को घुमा दिया, नौका को जो है धारा के विपरीत मोड़ दिया। डाडों के चल करतल पसार,
भर भर मुक्ताफल फेन इस पार। अब नौका जो है अपने डांडो रूपी चंचल हथेलियों से उस मोती के समान जो है वो झाग को अपने नेत्रों से भर कर के फेंक रही है, और बिखराती जल में तार हार, तो वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो जल में तारों रूपी हारों को तोड़कर फेंक रही है। ऐसा इसमें दृश्य दिया है। चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में चल। और चांदी के सांपों सी रलमल, जो चंद्रमा की जो किरणें पड़ती हैं गंगा के जल में, तो वो ऐसी प्रतीत होती हैं वो चांदी के सांप रिंग रहे हैं। जो लहरें उसमें चंद्रिका में लहरें आगे बढ़ती हैं तो लगता है वो रश्मियां, वो किरणें चांदी के सांपों की तरह आगे लहरों के माध्यम से रिंगती हुई प्रतीत होती हैं चंचल जल में। और रेखाओं सी खिंच तरल सरल, और जो उस वो रश्मियां हैं वो कभी कभी उस जल में सीधी रेखाओं के समान, चंचल और सीधी रेखाओं के समान प्रतीत होती हैं। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल। कभी कहता है कि गंगा की जो लहरें हैं तो वो लहरें ऐसी प्रतीत होती हैं जैसे कि उस लहरों में, लहरों रूपी लताओं में सैकड़ों सैकड़ों चंद्रमा प्रकट हो गए हों और सैकड़ों सैकड़ों नक्षत्र उसमें प्रकट हो गए हों। क्यों? नक्षत्र भी अनेक दिखाई देते हैं और चंद्रमा भी अनेक दिखाई देते हैं। फैले फूले जल में फैले, वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो लताएं जो है वो फेन से युक्त जल में फल फूल गए हों, फैल गए हों। अब उथला सरिता का प्रवाह, नदी का प्रवाह जो था वो उथला हो गया, पानी कम हो गया। अब वो बाहों से नहीं, डांडों से नहीं, अब लग्गी से थाह ले लेकर हम किनारे की ओर बढ़ने लगे, हम घाट की ओर बड़े उत्साह के साथ बढ़ने लगे। ऐसा मानवीकरण कवि ने किया है। अगला देखें। छात्रों ध्यान देंगे कि इससे बच्चे कुछ पहले के जुड़े हुए, कुछ बच्चे अभी जो जुड़ नहीं पाए हैं ग्रुप में, उनके लिए सारी वीडियो देखने को मिल जाएं। इसलिए आप देखेंगे तो आपको जहाँ पर आप खोलते हैं वीडियो देखने के लिए, उसके राइट हैंड पर आपको एक आई बटन मिलेगा। उस आई बटन को टच करते हुए आपके लिए वीडियो का सारा प्लेलिस्ट कक्षा 12 का मिल जाएगा। उससे आप सभी वीडियो को ध्यान से देख सकते हैं और उन क्रम से उनको आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखें रिवीजन हेतु। और आगे चलते हैं इसमें। अब देखें, इसमें पद में लास्ट पद है ये आपका जो है नौका विहार का। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार, कवि कहता है जैसे जैसे हमारी नौका नदी के किनारे पर पहुंच रही है, उर्मे आलोकित सत विचार, तो हमारे हृदय में सैकड़ों सैकड़ों विचार आने लगे हैं कि इस धारा शाही जग का क्रम, ये सारे संसार का जो क्रम है, इसकी जो गति है वो नदी की धारा की तरह है, गंगा की धारा की तरह है। उपमा भी आ गया इसमें, गंगा की धारा की तरह है। जैसे गंगा हर समय प्रवाहित रहती है वैसे ही ये जीवन चलता रहता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, इस जीवन की उत्पत्ति भी शाश्वत है, अर्थात सदैव से लोग जन्म लेते आ रहे हैं, सदैव से लोग मरते आ रहे हैं। तो ये शाश्वत इस जीवन का उद्गम, ये उद्गम भी स्थायी है। शाश्वत है गति, मनुष्य की जो जीवन की गति है वो भी चिरस्थायी है, शाश्वत है। शाश्वत संगम और मनुष्य का मिलना जुलना ये भी शाश्वत है, ये भी सदैव से चलता चला आ रहा है, आगे तक चलेगा, इसलिए ये भी शाश्वत है, चिरस्थायी है। शाश्वत नभ का नीला विकास, ये जो पूरा नीला आकाश फैला हुआ है ये भी एक शाश्वत है, ये भी क्षणिक नहीं है, ये भी चिरस्थायी है। शाश्वत रसिका शशिका ये रजत हास, और चंद्रमा का की जो चंद्रिका में जो मुस्कान है रजत हास, ये भी शाश्वत है। शाश्वत शब्द बार बार आया है, इसको ध्यान रखेंगे। शाश्वत का मतलब क्या होता है? चिरस्थायी। जो लंबे समय से कोई चीज आपको बनी रहेगी तो वो शाश्वत है, चिरस्थायी है, क्षणिक नहीं है। शाश्वत लघु लहरों का विलास, छोटी छोटी लहरें जो विलास पूर्वक नृत्य कर रही हैं आनंद पूर्वक, ये लहरों का उठना गिरना भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, हे संसार रूपी जीवन को चलाने वाले हे प्रभु, कर्णधार यीशु को कहा है ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, जन्म और मृत्यु तक ही नहीं, जन्म और मृत्यु के आर पार, उसके इस छोर से लेकर के उस छोर तक
शाश्वत नौका जीवन विहार। ये नौका विहार जो है, ये जो नौका विहार, जीवन नौका विहार है, पूरा जीवन ही नौका विहार है। समझ लीजिए कि पूरा जीवन ही नौका विहार है, ये शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान, जीवन का यह शाश्वत प्रमाण। मैं इस नौका विहार के आनंद में मैं अपने ही अस्तित्व को, मैं अपने ही जीवन की वास्तविकता को विस्मृत सा हो गया था, भुला गया था कि जीवन का ये शाश्वत प्रमाण, ये नौका विहार भी, ये जीवन रूपी जो नौका विहार है ये भी शाश्वत है। करता मुझको अमृत दान, और ये नौका विहार, ये जीवन रूपी जो नौका विहार है मुझको अमरता प्रदान करता है। मुझे इस बात का ज्ञान दिलाता है कि व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती, बल्कि वो अगली अपनी जीवन में फिर अपनी जीवन यात्रा को शुरू कर देता है। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि, गृह्णाति नरो प्राणी, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, निन्यानि संयान्ति नवानि। दे केवल शरीर त्यागता है, आत्मा अजर अमर है। व्यक्ति कभी भी, व्यक्ति की आत्मा समाप्त नहीं होती है, मृत्यु के बाद भी वो पुनः नए शरीर से आगे बढ़ती है। तो इस प्रकार ये आपने पूरा वीडियो देखा है। इसके रसचंद अलंकार आप देखते हैं, सारा जो कहीं पर श्रृंगार रस शांत रस में है, और अलंकार आपने उपमा रूपक, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास रूपक, अतिशयोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश, ऐसे अलंकार इसमें आए हैं।